हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टोक थ्योरम की। और स्टोक थ्योरम में हमारे पास में अगर लाइन इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है ऑन अ क्लोज कर्व, एक क्लोज पाथ पर, एक क्लोज लाइन पर अगर हमें किसी फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसे हम सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही स्टोक थ्योरम कह रहा है। स्टोक थ्योरम हमको कहता है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर। ओके, हमको फाइंड करना है इस कर्व्ड सरफेस, इस सी पर एफ डॉट डी आर, मतलब एफ को इंटीग्रेट करना। ये जो फंक्शन गिवन है इसे हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसे सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सरफेस कौन सा होगा? इस कर्व से, इस क्लोज पाथ से घिरा हुआ सरफेस, बाउंडेड बाय दिस क्लोज पाथ। ओके, उस क्लोज पाथ से बना हुआ जो सरफेस होगा उस पर हमको उसके कर्ल को इंटीग्रेट करना है। अगर हमने उसके कर्ल को सरफेस पर इंटीग्रेट किया तो बात एक ही है, वही स्टोक थ्योरम कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हमको यह लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है जहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। फंक्शन गिवन है माइनस वाई स्क्वायर आई के प्लस एक्स जे के प्लस जेड स्क्वायर के। और सी जो है इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इस कर्व की बात कर लेते हैं, फिर हम इसका कर्ल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसिडर किया है, ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा वर्टिकल अपवर्ड जेड एक्सिस। ओके, इसे हम नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, तो ये सिलेंडर होगा हमारे पास में एक सर्कुलर ऐसा, जिसका रेडियस कितना है? रेडियस 1 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 1 है और एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको गिवन है z प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर एक प्लेन होगा विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। एक प्लेन होगा, उसे हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं। तो ये एक प्लेन है। ओके, ये एक प्लेन है और इनके दोनों के इंटरसेक्शन से एक हमको ऐसा एलिप्टिकल शेप मिलेगा। दोनों के इंटरसेक्शन से हमको एक एलिप्टिकल शेप मिलेगा। इस सरफेस पर, चूंकि हमको ये लाइन इंटीग्रेट करना है इस सर्कल पर, इस इलेप्टिकल पाथ पर हम अब इंटीग्रेट करेंगे सरफेस पर। तो सरफेस पर इंटीग्रेट करने के लिए इसका हमको यूनिट वेक्टर, इसका नॉर्मल एन वेक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ल फाइंड कर लें। वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ फाइंड करेंगे। ओके, वो होगा आई केप जे केप के केप। हमको पता है कि कर्ल फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर होगा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पर होगा डेल बाय डेल वाई और यहाँ पर होगा डेल बाय डेल जेड। हम यहाँ पर फंक्शन के कोफिशिएंट पुट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाई स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर एक्स आना चाहिए और यहाँ पर जेड स्क्वायर आना चाहिए। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे। हमको पता है आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो हम आई कैप के कॉलम के जो कोफिशिएंट है उनको छोड़कर रिमेनिंग 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस जेड स्क्वायर को, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो जेड स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हमारे पास 0 आने वाला है। तो आई का कोफिशिएंट तो 0 हो गया। माइनस जे कैप। अब हम जो मिडिल कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़कर, मिडिल कॉलम है उसके एलिमेंट को छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डेल बाय डेल एक्स का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से करेंगे, मतलब इस जेड स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो वो हमारा होगा 0। कितना होगा? 0। सेम एज इट इज़ जब हम माइनस लगाकर यहाँ पर इस डेल बाय डेल जेड का वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास ज़ीरो आना है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होता है। प्लस अब हम लिखेंगे के केप, ओके, हम लिखेंगे के केप, और अब हम के केप के कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस लगा के y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो -2y आएगा y के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर फंक्शन मिला 1 + 2y इंटू के केप। ओके, अब इस फंक्शन को हमको इस सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। तो सरफेस पर इंटीग्रेशन करने से पहले इस सरफेस का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे, जिसका इक्वेशन ये प्लेन हमको गिवन है। ओके, क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, थोड़ा सा इसे हम अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, जब हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम लिखेंगे दिस सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट एन केप इंटू डी एस, तो हमें एन केप फाइंड करना पड़ेगा। हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? दिस एन केप इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो कि उस सरफेस के इक्वेशन से हमको पता चलेगा। हम यहाँ पर फाई लिखेंगे, फाई इक्वेशन बनाएंगे। सरफेस का इक्वेशन होगा y + z - 2। ठीक है, जो सरफेस हमें गिवन था, ये सरफेस हमको गिवन था, ये प्लेन हमको गिवन था, इस प्लेन का हमने फंक्शन बनाया। ओके, और अब हम जस्ट अ मिनट, अब हम यहाँ पर इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, है ना। तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा और अपवर्ड इसे हम मूव कर लेते हैं। इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए या एन कैप फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट फाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू आई केप डेल बाई डेल एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड। ओके, तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखेंगे 0 आई केप। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और z और 2 का 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे j केप। सेम एज इट इज़ k केप आएगा हमारे पास। ठीक है, तो n वेक्टर जो कि ग्रेडियंट मिला हमको, वो मिला j केप प्लस k केप। तो n केप जो मिलेगा वो मिलेगा j केप प्लस k केप डिवाइडेड बाई √2। अब आपको ये फाइंड करना है कि बाई √2 कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बाई √2 होगा। ओके, हमको एन कैप मिला। अब अगर हम इस डी एस वेक्टर को लिखें, चूंकि इस डी एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एन कैप, डी एस वेक्टर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम केवल डी एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन थोड़ा सा लॉजिकल इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉजिक लगाना होते हैं। ठीक है, तो पर शिफ्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पर ds का वैल्यू फाइंड करेंगे, और ds को हम अगर xy प्लेन पर रिजॉल्व करें तो लिख सकते हैं dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय एन केप डॉट के केप। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय एन केप, क्या है हमारे पास? जे केप प्लस के केप डिवाइडेड बाय √2 डॉट के केप। मतलब अल्टीमेट हमको क्या मिला? हमको मिला dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो k का k के साथ में होगा 1, अल्टीमेट हमको मिलेगा 1/√2। क्या मिलेगा? 1/√2। अब हमको उस फंक्शन का सरफेस इंटीग्रेशन करना है। मतलब सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल क्या आया था हमारे पास में? आया था 1 + 2y k केप, ओके, डॉट एन केप इंटू डी एस। सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2y k केप डॉट एन केप, एन केप का वैल्यू हमारे पास है जे के प्लस के केप बाई √2। ओके, और डी एस का वैल्यू हमने निकाला dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 1/√2।
तो यहाँ √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। मतलब अल्टीमेट हमको मिला 1 + 2y, के कैप के साथ जे कैप के साथ तो 0 होगा, के कैप के साथ 1 हो जाएगा, मिला dx × dy। फाइनली हमको इस सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली जब हम यहाँ पर वापस से हमारे कर्व को हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में x एक्सिस था, हमारे पास y एक्सिस था, हमारे पास z एक्सिस था, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, ओके। और कर्व को हमने एक्स वाई प्लेन पर रिजॉल्व किया है। ये कर्व ऐसा इंक्लाइन कर्व था, ठीक है। इसको हमने एक्स वाई प्लेन पर रिजॉल्व किया है तो हमें एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। वो सर्कल एक्स वाई प्लेन पर सर्कल होगा जिसका हम टॉप व्यू जब ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? हमको दिखेगा ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमको यहाँ ऐसा सर्कल दिखने लगा। तो इस पर इंटीग्रेशन इस फंक्शन को करने के लिए इसे हम पूरा कन्वर्ट कर लेंगे एंगुलर इंटीग्रेशन में, ठीक है। एंगुलर इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर हम x का वैल्यू, क्योंकि x है ही नहीं, तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं r रेडियस इंटू कॉस थीटा, y का वैल्यू लिख सकते हैं r इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर जब हम इस सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे तो जो डिफरेंशियल सरफेस dx इंटू dy होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एंगुलर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, अगर हम ये सर्कल ड्रॉ करें, यह सर्कल हमने ड्रॉ किया, ओके। और यहाँ पर अगर हम एक ऐसा आर्क कंसिडर करें और ये छोटा सा डिफरेंशियल एरिया है ना, तो इस डिफरेंशियल एरिया को हम लिख सकते हैं r d थीटा डी आर, ओके। r और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। डिफरेंशियल r के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ है डी आर और आर्क जो है उसका लेंथ आर डी थीटा, ओके। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 1 + 2 y का वैल्यू हम पुट करेंगे r साइन थीटा इंटू ये जो डिफरेंशियल सरफेस है dx इंटू डी वाई, इसको लिख सकते हैं r d थीटा इंटू डी आर, ओके। तो यहाँ पर इस r का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा r + 2r² इंटू साइन थीटा और सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 तक, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 1। रेडियस कितना है? 1, ओके। उसके बाद जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरे सर्कल पर इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा r² / 2 + 2r³ / 3 इंटू साइन थीटा और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। थीटा के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन बाकी है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 + 2/3 साइन थीटा, और जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। मतलब हमको फाइनली ये मिला, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई, है ना। जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है 1/2 पाई इंटू थीटा प्लस 2/3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई, ओके। तो अपर लिमिट पुट करेंगे हम 1/2 थीटा की जगह 2 पाई और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2/3। जब ये लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे कॉस में तो अल्टीमेट हमको 0 मिलेगा। एक कंप्लीट साइकिल में कॉस का इंटीग्रेशन 0 होता है, 0 से 2 पाई तो 0 ही होगा ना, तो इस कॉस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अल्टीमेट यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आया पाई। कितना आया? पाई। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसमें हमने देखा कि स्टोक थ्योरम को अगर हम यूज़ करेंगे, आंसर आया हमारे पास में पाई।
स्टोक थ्योरम को हम यूज़ करके इंटीग्रेशन को बहुत इजी कर सकते हैं। स्टोक थ्योरम होता क्या है? स्टोक थ्योरम होता है लाइन इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का जो हमारे पास में क्वेश्चन था उसका आंसर आया हमारे पास पाई। थैंक यू वेरी मच।